दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि रूस और यूक्रेन युद्ध की बड़ी भविष्यवाणी। जाने अब आगे क्या होने वाला है। 24 फरवरी की सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर युद्ध के ऐलान से यूरोप सहित समूचे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध या किसी बड़े महायुद्ध के छिड़ने की आशंका गहरा गई है। रूस वर्ष 2014 में यूक्रेन के एक प्रांत क्रीमिया को अपने में मिला चुका है, जिसका उस समय भारत ने भी समर्थन किया था। किंतु अब जबकि लड़ाई समूचे यूक्रेन में छिड़ी है तो स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। यह भारत की विदेश नीति के लिए एक अच्छी चुनौती की तरह है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो आगामी 28 फरवरी जो अभी बीता है और 1 मार्च को मकर राशि में बन रहा पंचग्रही योग इस युद्ध को और विकराल बना सकता है। किंतु तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बिल्कुल दिख नहीं रही है। रूस और यूक्रेन पर भविष्यवाणी क्या कहती है, जानिए विस्तार से। यूक्रेन की राजधानी पर हो सकता है रूस का कब्जा। 24 अगस्त 1991 को रूस से अलग हुई यूक्रेन की कुंडली मकर लग्न की है, जिसमें लग्न में चंद्रमा और राहु अशुभ स्थिति में बैठे हैं। चंद्रमा मकर राशि में घनिष्ठा नक्षत्र में स्थित है, जहां आगामी 1 मार्च को 5 ग्रहों चंद्रमा, शनि, बुध, शुक्र और मंगल की अशुभ पंचग्रह युति बनेगी। 1 मार्च या उसके आसपास कभी भी यूक्रेन की राजधानी जो है वह कीव पर रूस की सेना का पूर्ण रूप से कब्जा हो सकता है। यूक्रेन की कुंडली में विनाश स्थान यानी 8वें घर में बैठे गुरु में शुक्र का अंतर्दशा यूक्रेन में अगले 1 वर्ष तक युद्ध के हालात को बनाए रखेगा, जिससे उसके 2 हिस्से में टूट जाने की पूर्ण आशंका दिखती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की अशुभ ग्रह दशा चल रही है। हास्य कलाकार से यूक्रेन के राष्ट्रपति बने वोलोदिमीर जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को दोपहर 2 बजे वृषभ लग्न के उदय होने के समय हुआ था। उनकी कुंडली में तीसरे घर के में चंद्रमा और मंगल पर भाग्य भाव से शुक्र और सूर्य की युति के सुयोग ने उनको एक कलाकार से देश के राष्ट्रपति के पद पर बेहद कम आयु में पहुंचा दिया। चंद्रमा की महादशा में वर्तमान में अष्टम भाव के स्वामी गुरु की अंतर्दशा यूक्रेन के राष्ट्रपति की कुंडली में अशुभ है, क्योंकि गुरु दूसरे घर में शत्रु राशि मिथुन में होकर मारक तत्व लेकर उनकी सुरक्षा को बड़ा खतरा दिखा रहा है। पुतिन भी चुकाएंगे युद्ध की बड़ी कीमत। आइए जानते हैं। रूस की खुफिया एजेंसी के पूर्व जासूस तथा वर्ष 1999 से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को दोपहर के समय वृश्चिक लग्न के उदय होने पर हुआ था। वृश्चिक राशि के स्वभाव अनुरूप रहस्यमयी और बेहद जिद्दी पुतिन की जन्म कुंडली में भाग स्थान का स्वामी चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि वृषभ में सप्तम भाव में बेहद मजबूत स्थिति में बैठा है। 10वें से यानी सत्ता भाव का स्वामी ग्रह सूर्य लाभ भाव में शनि के साथ विराजमान है, जो सत्ता स्थान का स्वामी ग्रह है। इस ग्रह स्थिति के कारण पुतिन पिछले 20 वर्ष से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। वर्तमान में एकादश यानी लाभ और अष्टम भाव के स्वामी बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा तथा चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में चल रहे पुतिन यूक्रेन से युद्ध जीत तो जाएंगे, किंतु इसकी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हालांकि हानि भाव में बैठे बुध की दशा में चल रहे पुतिन को अपने ही देश में तीखी आलोचना का सामना करना होगा। रूस और चीन की नज़दीकी पड़ेगी भारत और ताइवान पर भारी। रूस के यूक्रेन पर हमले का परोक्ष रूप से समर्थन कर चीन ने एशिया के रणनीतिक शक्ति संतुलन को हिलाने का संकेत दिया है। भारत जहां रूस और यूक्रेन के युद्ध के मुद्दे पर
तटस्थ है, तो वहीं चीन जिसकी कुंडली मकर लग्न की है, इसे अपने लिए एक अवसर की तरफ देख रहा है। मकर राशि में शनि और मंगल की युति के कारण आगामी कुछ दिनों में चीन अपने पड़ोसी देश भारत और ताइवान की सीमा पर हलचल बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि अभी जो है समय विकट बना हुआ है, परिस्थिति जो है प्रतिकूल बनी हुई है। ग्रह दशाएं जो हैं पुतिन की भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए समय थोड़ी प्रतिकूलता वाला है। ग्रह दशाएं बता रहे हैं कि व्यापक स्तर पे कुछ परेशानियां होने वाली हैं, देश दुनिया में कुछ तबाही होने वाली है। यह पंचग्रही योग थोड़े परेशान करने वाले दिख रहे हैं। उपचार जो है यह शांति ही उपचार है, बैठ के बात करके आगे बढ़ा जा सकता है। आप सब यूँ ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ें, और प्रयास करें कि आप जहां भी रहें, जिसके भी संपर्क में रहें, अपने से ऊंचे लोगों को, बड़े लोगों को, गुरुतुल गार्जियन तुल लोगों के संपर्क में रहें, विद्रोह न करें। अन्यथा परेशानियां जो देखने को मिल रही हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बात किया, तो छोटा बात भी बड़ा रूप ले लेता है। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं फिर। नमस्कार।